जैसलमेर में आगजनी, कई लोगों की मौत। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी आग और वहां भी कई मासूम जिंदगियां खाक हो गई। इन दोनों घटनाओं ने भले ही राजस्थान को हिला के रख दिया है, लेकिन नेताओं की रूहें अब इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि किसी मौत की खबर उन तक पहुंचती हो तो सोशल मीडिया पर शोक संतप्त होने की पोस्ट जरूर डालते हैं, लेकिन असल में वो शोक संतप्त होते नहीं। जैसलमेर में जलते हुए धुएं को देखा लोगों ने। जयपुर में धधकती आग में कई जिंदगियां स्वाह हो गई। नेता कह रहे हैं हम शोक संतप्त है, और सत्ता वाले लोग तो दुख का रुदन मीडिया में जरूर कर रहे हैं। ये राख अभी इस आग की ठंडी नहीं हुई है। लेकिन सिरोही में एक मंत्री के जन्मदिन पर स्नेह मिलन और जन्मदिन समारोह की तैयारियां जोरों पे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ओटाराम देवासी का जन्मदिन मना रही है भाजपा। क्या तैयारियां की गई हैं परिहारी गार्डन में, देखते ही बनता है। और भजन गायक छोटू सिंह रावणा बुलाए जा रहे हैं। स्वागत जुलूस सब कुछ वैसा ही जैसा किसी के उत्सव में। तो क्यों नहीं उत्सव हो, लेकिन कुल मिलाके शोक संवेदना, शोक संतप्तता का नाटक तो कमोबेश नहीं ही होना चाहिए। राजनीति में संवेदनाएं अब शायद पोस्टों और ट्वीट्स तक सीमित रह गई हैं। नेता शोक संदेश लिखते हैं, लेकिन सही में शोक संतप्त नहीं होते। ये वक्त क्या उत्सव का है या नहीं, आप कमेंट में बताएं। क्या ये वही राजस्थान है जहां कुछ ही घंटों पहले दर्जनों परिवार उजड़ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग भावुक होने की बात कह रहे हैं? क्या यह वही धरती है जहां शोक की लहर लोगों को आंसू निकालने पे मजबूर कर रही हैं? एक तरफ आम नागरिक जल रही आग में अपने प्रियजनों को खो रहा है, दूसरे रहे जनप्रतिनिधि जो अपने राजनीतिक परिवारों के साथ जश्न मना रहे हैं। यह वही राजनीति है जहां दुख सिर्फ भाषण का सब्जेक्ट होता है, कर्म का नहीं। ये कोई एक दल की बात नहीं है, ये पूरे राजनीतिक तंत्र की संवेदनहीनता की तस्वीर है। ये इस तरह का वीडियो हमने तब भी किया था जब भूंगरा में आगजनी हुई थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तौर पे नेताओं ने अलवर में और कई जगह कार्यक्रम किए थे, और हम जयपुर में भी बड़े कार्यक्रम हुआ था। ये हाल एक मंत्री की कारकेड, एक मंत्री के वाहन श्रृंखला से एक बच्ची की मौत, कई जगह चलती लाशों के बीच पार्टियों के पोस्टर, ये बताते हैं कि शायद सत्ता जो है उसका सुख इंसानियत से बहुत आगे निकल चुका है। जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनके लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। उनके घावों पे नमक है, और ऐसी त्रासदियों के बीच में भव्य आयोजन जारी रहे, यह किसी के लिए शर्म की बात है या नहीं? क्योंकि आग अगर किसी घर में लगी है तो धुआं पूरे समाज के माथे पर उठता है। राजनीति में शोक अब सिर्फ एक पोस्ट है और संवेदना सिर्फ एक शब्द। जैसा कि 2 दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक बड़ा बस हादसा हुआ, 20 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मृत्यु हुई, और अभी तो उन मृतकों की डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। उनके परिजन उन मृतकों की लाश के लिए दर बदर घूम रहे हैं, और दूसरी ओर प्रदेश के आपदा राज्य मंत्री कल सिरोही में अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। भाजपा की संवेदनाएं मर चुकी है। आपदा मंत्री जी को मौके पर जाना चाहिए था, मृतकों के परिजनों से मिलना चाहिए था, लेकिन उसके उलट आप देखेंगे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। किस प्रकार से जो है वो कल मंत्री जी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। मैं आज इस मंच से मंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा कि आपसे निवेदन है कि आप उन मृतकों के परिजनों से जाकर मिले, उनके साथ अपना दुख प्रकट करें, और जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाएं। हम लोग जैसलमेर के मृतकों को कल याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जो उनकी संवेदनाएं मर चुकी है उन्हें जागे और मंत्री अपना फर्ज निभाए। हमारे साथ सिरोही जिले की बीजेपी के अध्यक्ष है, उनसे जानेंगे कि क्या इवेंट है, क्या होने वाला है कल कुछ। नमस्कार मैम। मैम कल क्या इवेंट होने वाला है, उसकी अगर बीसी का रेखा बताए तो। देखिए, कल हम सभी के सिरोही विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनमानस के लाडले विधायक और हमारे आदरणीय मंत्री ओटाराम जी देवासी का कल धनतेरस के शुभ दिन पर जन्मदिन है, और उस जन्मदिन का आयोजन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। उसी के निमित्त ये तैयारियां हैं।
मैम अगर उसको थोड़ा और एक्सपेंड करें, एनलार्ज करें, कितने लोग आने वाले हैं, कौन कौन आने वाले हैं, गेस्ट कौन है, मेन वीआईपी कौन आने वाला है, कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है या किस तरीके की तैयारी है, उसके बारे में कुछ? देखिए, ऐसा है कि जब माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी जीते थे, तो जिस तरह का अपार जन सहयोग और जन समर्थन उनको मिला है, उसको देखकर ये जायज़ है, ये सामने नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी संख्या में लोग उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पधारेंगे। और जितने भी जो लोग आएंगे, जो बाहर से भी आएंगे, प्रदेश भर से भी लोग आएंगे, जो यहाँ की विधानसभा के लोग आएंगे और सिरोही ज़िले के जितने भी सभी जनमानस जो पधारेंगे, उस हिसाब से जो संख्या रहेगी बस। मैम हमारे सोर्सेज के अनुसार कई सिंगर्स भी आ रहे, लोकगीत आ रहे, कोई ऐसे सिंगर्स बड़े आ रहे हैं राजस्थान के में? देखिए, ऐसा कुछ अभी तक पर्टिकुलर मेरे ध्यान में नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि व्यवस्थाएं हैं, तो क्योंकि वो हमारे विधायक हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उनके जन्मदिन को हम अच्छे से अच्छे तरीके से मनाने में सहयोग प्रदान करें। मैम जिस तरीके आप बता रहे ओटाराम जी का कल बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, वहाँ एक प्रश्न हर जनमानस के ऊपर उठ रहा है मैम कि जहाँ जोधपुर जैसलमेर में एक दुर्घटना हुई है मैम 2 दिन पहले, जहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 15 लोग घायल हुए बहुत बुरी तरीके से। उस बीच में जहाँ राजस्थान में, प्रदेश में पूरी तरह शोक की लहर है, वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्या ये ज़रूरी है इस वक्त में करना? देखिए, मैं बहुत, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बहुत अपनी असीम संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो एसएमएस में भी हुआ उस हादसे को भी लेकर और जो जैसलमेर में हुआ उसके लिए दिल से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। और ये निश्चित रूप से विषय है और कल के कार्यक्रम में हम लोग सबसे पहले उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। परंतु विषय ये है कि ये कोई सेलिब्रेशन ऐसा जिसको आप लोग बता रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन है, ये कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका एक स्थान है और जो सहयोग उनको मिला है उसमें उनको कार्यकर्ता जो शुभाशीष देना चाहते हैं उसका एक आयोजन इस तरह का रखा है कि कार्यकर्ता आएँ और उनसे मिलें। ये ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसा कोई हम इसको सेलिब्रेशन की तरह नहीं मना रहे हैं जिस तरह की आप बता रहे हैं, बस कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मैम पूरे सिरोही के 5 किलोमीटर के रेडियस में 15 से भी ज़्यादा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, जहाँ पर सभी लोग हैप्पी बर्थडे विशेस दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, आपके भी पोस्टर्स है, आपके अलग अलग पदाधिकारियों के पोस्टर्स है। तो मैम आप कह रहे हैं उससे जश्न नहीं माने जाएगा, तो किस तरीके से लिया जाए मैम, क्योंकि पोस्टर्स तो 15 से भी ज़्यादा बड़े एक्स्ट्रा लार्ज पे लगे हुए हैं? नहीं, होर्डिंग तो बिल्कुल, अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वो होर्डिंग लगाने के अधिकारी हैं कि वो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं तो वो होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग से आयोजन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, कई बार बिना आयोजन के भी होर्डिंग लग जाते हैं, तो शुभकामनाएं हैं जो वो देना चाह रहे हैं। मैम जानना चाह रहे थे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें संवेदना है, हमें जिस तरह दुख है, और वहीं दूसरे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके की छीटा चिपनी करी वो अच्छी बात नहीं है। बट जहाँ सरकारी हॉस्पिटलों की हालत अभी देखिए, बाहर की हालत देखिए, दिवाली नज़दीक है, नाली खुले पड़े हैं, रोडों की हालत देखिए, तो मैं उस बीच बर्थडे सेलिब्रेशन और वहीं मंत्री जी क्या देंगे आने वाली सिरोही की जनता को, उनकी बर्थडे रिटर्न गिफ्ट भी तो होता है, तो उसको लेकर मैं कुछ देखिए, मंत्री जी ने पिछले इन 20 माह में लगभग 1500 करोड़ से भी अधिक के काम इस विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं और निश्चित रूप से ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो पूरी तरह से विकास को समर्पित सरकार है, विकास की दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकार है। जिस तरह से आप बदहाली की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने किया है उसको धोते और उसको समेटते समझते निश्चित रूप से बीजेपी को समय लगेगा, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिस मेहनत और जिस विश्वास के साथ हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सभी सांसदगण और हमारी सरकार, दोनों ही सरकार काम कर रही है, हम बहुत जल्दी इस प्रदेश में और पूरे देश में एक विकास की नई लहर और विकसित भारत जो 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, उसको आगे बढ़ाने में अपने कदम बढ़ाएंगे। लास्टली मैम, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि कल 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में लोग आएंगे मैम यहाँ पर? देखिए, इस तरह की किसी संख्या का अनुमान मैं आपको नहीं लगा सकती हूँ। मेरा बस दायित्व यहाँ आपको ये बताने का है कि कुछ लोग जो माननीय मंत्री जी से मिलने आना चाह रहे थे, उनकी हमने व्यवस्थाएं करी है। अब कितने लोग आते हैं और कितने नहीं, तो कल ही देखा जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सिरोही जिले के अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी। आपने सुना कि किस तरीके से कल जो माननीय मंत्री ओटाराम जी, उनके बर्थडे से पहले किस तरीके का सेलिब्रेशन और उसके बारे में जानकारी दे। थैंक यू। आप इसी तरह से देखते रहिए थिंक 360 को। शुक्रिया।